कल रात में मेरा एक वन टू वन कंसल्टेशन सेशन था। एक खातून थी पाकिस्तान से जिन्होंने वो सेशन लिया था एंड शी वाज अ टीचर। और उन्होंने मुझसे पूछा कि नबील भाई मुझे बताएं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मेरा प्रोफाइल है, ये एजुकेशन है, क्या मुझे दुबई में जॉब मिल जाएगी या नहीं, इसके बारे में मुझे गाइड करें। तो मैंने उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें बताया कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दुबई में जॉब ऑफर क्रैक कैसे करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने उनको एक चीज़ बताई। अ, मैंने कहा मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो एंड एंड इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, इट्स द रियलिटी। मैंने कहा क्या आपको पता है कि दुबई इज़ फुल ऑफ एवरेज पीपल। पाकिस्तान में बैठ के लोग ये समझते हैं कि दुबई के अंदर बड़े स्मार्ट, बड़े श्रूड, बड़े क्लेवर, बड़े अल्ट्रा टॉप इंडिविजुअल्स जो है ना वो यहाँ पे काम करते हैं। बहुत ही जिनकी एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त होगी, जिनकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होगी, कॉमन परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर। बट लोगों को ये बात मालूम नहीं है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि दुबई इज़ फुल ऑफ एवरेज पीपल। यहाँ पे टॉप क्लास लोग बहुत कम हैं, और अगर हैं तो वो टॉप पोजीशंस पे फिर चले जाते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ी जो मिडिल क्लास है ना, उनका कोई खास स्किल सेट नहीं है, कोई खास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या जो हम कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं पाकिस्तान से बैठ के बड़े टॉप के बंदे होंगे। मैंने उनको बताया, मैंने कहा यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पाकिस्तानी फीमेल टीचर्स जो है ना यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे 1500 से ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं इन टोटल, जिसके अंदर हजारों की तादाद में पाकिस्तानी टीचर्स मुल्क के डिफरेंट हिस्से से, मतलब कराची के बहुत हैं, लाहौर के हैं, इस्लामाबाद के हैं, और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पाकिस्तान के एरियाज से जो है बहुत सारे टीचर्स जो हैं, छोटे छोटे एरियाज से भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारे बड़े शहरों से सिर्फ यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे रहीम यार खान और इन जैसी जगहों से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो टीचिंग के अंदर है। तो मैंने इनको फिर एक्सप्लेन किया, मैंने रीज़न क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा टॉप क्लास लोग यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं आते, बल्कि एक एवरेज बंदा यहाँ पे आता है। लेकिन वही वाली बात है, फिर एक एवरेज बंदा फिर कुछ ही अरसे के अंदर पाकिस्तान के टॉप क्लास लोगों से ज़्यादा आगे चले जाता है, बिकॉज ऑफ द सैलरी डिफरेंस, करेंसी डिफरेंस की वजह से। और फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया, उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसा इसलिए होता है कि इमेजिन करें कि पाकिस्तान में कोई बंदा जब लम्स या आईबीएस से, टॉप यूनिवर्सिटी से जब वो निकलता है, तो पहले ही वहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर एमएनसीज काम कर रही हैं, ये जो लोकल बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं, वो पहले ही उन्हें हायर कर लेती हैं। तो उनको कोई जॉब सर्च के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और अच्छे पैकेजेस पे जाते हैं, स्टार्टिंग पैकेज ही अच्छा होता है, उनको कोई ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ता पहली जॉब के लिए, करियर में आगे जाने के लिए। वो एक जॉब पे जाते हैं, उसके बाद दूसरी जॉब पे जाते हैं, और वहाँ से वो ग्रो करते चले जाते हैं। फिर सेकंड टीयर की जो है ना यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे जैबिस्ट हो गई, इकरा हो गई, सीबीएम हो गया। तो फिर उनके जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो सेकंड टीयर में चले जाते हैं। और फिर जो थर्ड टीयर में होता है ना, जो एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा तबका होता है, तो उनके लिए जाहिर सी बात है उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको तलाश करना होता है कि यार हम क्या करें। तो वो फिर डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो जो क्रीम होती है ना आपकी, उनको चूंकि जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, करियर प्रोग्रेशन ज्यादा अच्छी होती है, तो वो फिर आराम से वहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं। आप देखिएगा लम्स और आईबी के कितने लड़के होंगे जो पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल्ड है। इसी तरह जो टॉप की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, एनईडी हो गई, जीआईके हो गई, नस्ट हो गई, आप देखिए उनके कितने ग्रेजुएट जो हैं वो मुल्क से बाहर जाते हैं। और इसी तरह आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर देखेंगे, दिस इज द सेम सिचुएशन। जो टॉप की क्रीम है वो वहीं पे रह जाएगी। और वैसे तो खैर बहुत अच्छी बात है एक टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ना, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब आप इन टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो आप ना उसके बाद जब आपको जॉब आसानी से मिल जाती है ना, तो आप थोड़े से कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं। अगर कोई बंदा 2 4 साल 5 साल के अंदर 3 लाख रुपए क्रॉस कर जाए, जो दूसरी यूनिवर्सिटी का बंदा हार्डली 1 या 1.25 लाख पे पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है आपके कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, आपका एक सोशल स्टेटस बन जाता है। और फिर आप कहते हैं कि यार मैं क्यों जाऊं बाहर, या मुझे क्या चाहिए जिसके लिए मैं बाहर जाऊं। और बहुत कम लोग जो हैं फिर वो बाहर जा पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटी के होते हैं, वो फिर इधर उधर झांकते हैं, वो फिर जान मारते हैं कि बाहर निकलते हैं, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रो करते हैं, और कुछ साल के बाद वो उन टॉपर लोगों से भी बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, जो पाकिस्तान में बड़े अच्छे लेवल के ऊपर सेटल्ड है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप जितने भी लोग ये समझते हैं, उनको मैंने एक और बड़ी मज़े की बात बोली। मैं मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा जब आप यहाँ पे आएंगी तो आप देखेंगी कि यार ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं। मतलब आप ना हैरान रह जाएंगे आप यहाँ पे आके, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हर एक को अपॉर्चुनिटी देता है, जाहिर सी बात अल्लाह ताला अकल के हिसाब से तो रिस्क देता नहीं है। कभी कभार क्या होता है, एक नॉर्मल सा बंदा होता है, सिर्फ उसके अंदर एक विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है कि नहीं यार मैंने कहीं जाके निकलना है, कहीं जा पे जाके सेटल होना है, और अल्लाह ताला उस चीज़ का रिवॉर्ड दे देता है। और जाहिर सी बात है जो बंदा एक कंफर्ट जोन के अंदर होता है, ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे होता है, तो वो इतना जद्दोजहद नहीं करता, इतनी मुश्किलात फेस नहीं करता, या इतना अर्ज नहीं होती उसके अंदर जिंदगी में आगे जाने की, जितनी एक नॉर्मल बंदे के अंदर होती है। तो नॉर्मल बंदा इनिशिएटिव लेता है, अपॉर्चुनिटी क्रैक करता है,
करेंसी डिफरेंस की वजह से 2-4 साल 10 साल के अंदर कहीं से कहीं चला जाता है। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, बिल्कुल भी आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे बड़े टॉप के लोग रहते हैं, बड़े स्मार्ट लोग रहते हैं, बड़े श्रूड लोग रहते हैं। बड़ी ही एवरेज किस्म की यहाँ पे जो है ना वो है जो जो जनरल जो एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं। और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करके यहाँ पे आते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंटरव्यू अच्छा देना आपको आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, और अगर आपकी एजुकेशन भी अच्छी है और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, बात करना भी आपको आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी हैं, तो आप यहाँ की नॉर्मल पॉपुलेशन से काफ़ी ऊपर अपने आप को बेंचमार्क करें और आपको एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक अ जॉब ऑफर इन दुबई।